अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी है। कैलिफोर्निया के योलो काउंटी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। आग लगने से लगातार धमाके होते चले गए। आसपास के इलाकों में भी आग फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 9 जुलाई तक 5 देशों का दौरा है। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। घाना, अर्जेंटीना, नामीबिया और ट्रिनिडाद टोबैगो भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी घाना से करेंगे विदेश दौरे की शुरुआत। 30 साल बाद घाना पहुंचेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के साथ आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और विकास सहयोग पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। घाना में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की खास तैयारियां हैं। भारतीय उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने कहा, पहली बार घाना की यात्रा कर रहे पीएम मोदी, ये बहुत ऐतिहासिक पल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में खोली राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल। कहा, किसी ट्रेड डील की नहीं हुई थी बात। भारत ने साफ कह दिया था, पाकिस्तान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। अमेरिका में क्वाड मीटिंग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया अपनाए जीरो टॉलरेंस। भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। भारत के साथ ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ करने जा रहे एक अलग तरह का समझौता। अमेरिका बहुत कम टैरिफ पर समझौता करने को भारत से तैयार। अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां और सेना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और लंगर स्थल चंद्रकोट पर सुरक्षा कड़ी की गई है। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रामबन के जिले के चंद्रकोट पहुंच गया है। अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया है। भगवती नगर बेस कैंप से एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई थी हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा से पहले सामने आई बाबा बर्फानी की तस्वीर। पवित्र गुफा में पूरे आकार में नजर आ रहे हैं बाबा बर्फानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बेहद कड़ी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने कहा है, हमारे लिए आतंक से बढ़कर आस्था है। जवानों पर हमें पूरा भरोसा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया पैलेस के सामने की सड़क 15 दिन में कई बार टूटी है। 18 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई थी सड़क। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव काम जारी। अब तक 132 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हाईवे पर बनी टनल संख्या 11 और 13 के पास कई लोगों का रेस्क्यू हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से तबाही। राज्य के ज्यादातर जिलों में भूस्खलन की घटनाएं। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक मार्ग तक बंद हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित। मंडी में बादल फटने की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 24 घरों और 12 गौशालाओं को भी खासा नुकसान पहुंचा। मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश और भूस्खलन से 248 सड़कें बंद। बिजली के 994 ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचा है। करसोग, थुनाग, गोहर, धर्मपुर जैसे क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। शिमला के ठियोग में पहाड़ से गिरा मलबा। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि वाहन और राहगीर इसकी चपेट में नहीं आए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। कोटला नाला चौक पर काम कर रहे मजदूरों की जान बाल बाल बची। मंडी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे एनडीआरएफ के जवान। उफनती नदी को पार करते एनडीआरएफ जवान का वीडियो सामने आया। नदी पार करने के लिए डाली गई थी रस्सी।
राजस्थान के भरतपुर शहर में बारिश के बाद मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र समेत सरकारी बिल्डिंग में पानी भर गया। कॉलोनियां भी जलमग्न नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश से जलभराव की समस्या हो गई। रेलवे के अंडरब्रिज में चली नाव के जरिए लोगों ने रास्ता पार किया। बारिश से लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मध्य प्रदेश के नीमच में जोरदार बारिश से हुए बाढ़ जैसे हालात। सड़कें समंदर बन गई। नीमच कोटा हाईवे पर पानी भरा। बारिश के पानी में पुल डूबे। रेवाड़ी में झमाझम बारिश से सड़कें लबालब। शहर के कई इलाकों में जलभराव। मानसून की बारिश ने रेवाड़ी शहर को पानी पानी कर दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उफनती नदी पार करते वक्त बह गया युवक। नदी में मछली पकड़ने गए युवक की नदी में बह जाने से मौत हुई। अचानक बढ़ गया था नदी का जलस्तर। बड़कोट में बादल फटने की घटना के बाद यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सड़क तबाह। जंगल चट्टी में फंसे लोग जंगल के रास्ते कर रहे आवाजाही। प्रशासन की तरफ से तैयार किया जा रहा है वैकल्पिक रास्ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।